लेकिन शराब से एक बात जरूर है कि फ़ायदा हुआ है लोगों को, इसलिए 94% हो सकते हैं, 6% में चिराग भी आ सकते हैं। बाकी बात हमको कोई हुआ नजर भी नहीं आता। शब्दों का तो अर्थ यही है सर, जो कि अब लास्ट बार हम हैं, लास्ट में हमको जिता दिया जी। तो शशि प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जो उन्होंने खुद से बोला था अंत भला तो सब भला, तो इसके विषय में कुछ कहेंगे आप? तो सबके साथ तो अंते करते हैं, किसके साथ अनंत किए हैं? अंत सबके साथ किए हैं। दूसरे के लिए अंत बोले थे क्या? या बीजेपी के लिए अंत तो नहीं बोले थे? वो सबके, आप कल परसों में ये आरजेडी के बारे में भी बोल सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, फिर आप जाएंगे बीजेपी में तो मंत्री जी से कि हम गठबंधन इसी शर्त पर करेंगे कि नौकरी जो 10 लाख रुपए हमको युवा को जो देना है, तो इस कमिटी में, जिससे कि हर नागरिक को, बिहार की नागरिक जितने भी हो, उनको ऐसा बदनसीबी का सामना ना करना पड़े जो कि किसी का सर से पिता का साया उठ जाए, कोई औरत विधवा हो जाए। शराब बंदी से फायदा तो अभी नहीं हुआ है, बंदी नहीं हुआ है शराब का, सरकार की मंशा नहीं पूरा हुआ। नहीं, सरकार तो ठीक किया है, चालू नहीं होना है, लेकिन चालू जो हुआ अभी जो पी रहा है, जो मर रहा है, अभी किस दारू से मर रहा है। परंतु आज से बीते 5 दिन पहले जो छपरा की घटना हुई, वो आप सभी लोगों की नज़र के सामने में, तो इस चीज़ पर भी सरकार को आकलन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है सर, जो कि हमारे थाना में यानी कानूनी प्रक्रिया की जो भी रिस्पेक्टेबल सर है, उनको और कोई काम नहीं बचा, वो दारू का ही काम करेंगे। और भी उनके साथ बहुत ऐसी फासला है, बहुत ऐसी दिक्कत है, बहुत। थाना के अंतर्गत, थाना के क्षेत्र के अंतर्गत अगर दारू देसी हो या विदेशी हो, अगर इस तरह का अपराध है, वहाँ के थाना प्रभारी को जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह का उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने चुनाव के समय में एक भाषण में कहा था, उन्होंने कहा जो अंत भला तो सब भला, और वो जो उनका बोलने का अंदाज था वो बिल्कुल भावुकपूर्ण था। वो सीख ले सकते हैं, नीतीश बाबू से सीख ले सकते हैं, जो कि हमें किस लाइन में जो भी बचा हुआ उनके लिए, एक्चुअली वो भी एक राजनेता ही है, नेता ही है। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। मैं मौजूद हूँ अभी समस्तीपुर जिला के विद्यार्थी प्रखंड और बाजितपुर पंचायत के पंचायत भवन के करीब ही, और यहाँ पर मैं अभी एक आम सभा हुआ था, तो उसी में हम एक न्यूज करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो कुछ बहसें जो हैं कुछ लोगों के बीच चल रही है अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं सियासी का नया दौर, और बिहार में आरजेडी और साथ में जेडीयू की सरकार, पुनः एक बार जो महागठबंधन की सरकार आ चुकी है, तो सियासी थोड़ा सा गरमाया हुआ है। तो गरमाए हुए माहौल में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, उन दृश्य को और उन बातों को दिखलाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों से दिखलाए। तो एक सवाल है सर आपसे, आप ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर चौधरी। अच्छा, ये राजकिशोर चौधरी जी हैं सर, क्या है? आम पब्लिक है। अच्छा, आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक है बाजितपुर पंचायत के। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसा कि आए दिन हम देखते हैं शराब के कारण, चाहे वो शराब देसी हो या शराब विदेशी हो, मैंने विभिन्न तरह के जो है बातें कुछ अफवाह के रूप में या कुछ वास्तविकता के रूप में देखने को मिल रही है, जहाँ पर मैं जो तमाम युवा पीढ़ी है उनका जीवन नरक में एक तरह से, या गर्त में कहिए आप, ये जाते हुए दिख रहा है। तो इसका मूल वजह जो दिखता है अभी फिलहाल, जब से शराबबंदी हुआ हमारे बिहार में, तो शराबबंदी पेपरों पर ही दिखता है, जबकि वास्तविकता ये है जो शराब की जो स्थिति है, आप और अवगत है, हम भी अवगत है, सभी लोग जानते हैं, तो बिहार में कागजों पर ही शराबबंदी हुआ है और ऐसा सभी जगह शराब मिल रहा है। लोगों के द्वारा यहाँ का तो होम डिलीवरी शराब का हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा सुनने में आप लोगों को मुझे मिलता है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, जो इस शराबबंदी जो कानून लाई गई और सरकार के द्वारा, तो क्या ये कितना सही है, और शराबबंदी कानून से क्या फायदा हुआ बिहार को, शराबबंदी से क्या नुकसान हुआ, इस पर जरा प्रकाश। शराबबंदी से लोगों को तो फायदा है जी, बहुत फायदा है जी। पहले हम देखते थे कि लोग शराब पीते थे तो रोड पर गाली गलौज, झगड़ा झांटी, मारपीट, उसके बाद परिवार में अपनी पत्नी के साथ भी लोग करते थे। लेकिन जब से शराबबंदी है, लोग पीते हैं, चुरा के पीते हैं। कम से कम ये तो जरूर है कि रोड पर गाली गलौज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन शराब लोग पीते हैं। तो अच्छा, पीने वाला पीवे करते हैं।
अब कहाँ से लाते हैं वो तो पीने वाला अपने खोज लेता है, कहाँ मिलता है, कहाँ क्या करता है सो। लेकिन शराब से एक बात ज़रूर है कि फ़ायदा हुआ है लोगों को, इसलिए कि जो लेडीज लोग हैं, महिला लोग हैं जिनके पति पीते हैं, तो वो कम से कम अनर्थ नहीं करते हैं अपने परिवार के साथ, ये तो ज़रूर है। तो एक आपके इनके क्वेश्चन के अनुसार जैसे आपका क्या नाम हुआ? धनंजय जी। तो धनंजय जी आप ये बताइए, जैसा कि इन्होंने बताया, जो मैंने शराबबंदी से एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा इनके नज़र में, जो महिला को जो दुख होता था, जो उनके हस्बैंड हो या उनके फैमिली मेम्बर जो भी हो, वो शराब जब पी के घर पर आते थे तो उन्हें बहुत तरह की बात उनके साथ होती थी, जो चीज़ उनसे निजात मिले हैं महिलाओं को, इनका ऐसा कहना। मगर आप उसके अलावा कुछ बोल सकते हैं जो ऐसा, जो आखिर शराबबंदी से और क्या क्या फायदा मिला है इसके विषय में? शराबबंदी से फायदा तो अभी नहीं हुआ, बंदी नहीं हुआ है शराब का, सरकार की मंशा नहीं पूरा हुआ। नहीं। अच्छा, मंशा पूरा नहीं हुआ था, तो आपको क्या लगता है इसमें आखिर कौन है जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी, एक तरह से मान के चलिए निर्णय था, जो हम बिहार में शराब बंद कर दें ताकि जो महिलाओं को भी सम्मान मिले और साथ में जो पुरुष हैं, चाहे जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भी तबाह ना हो। तो ये योजना तो ठीक है, उनके द्वारा लाया गया कानून, योजना नहीं कहेंगे, माफी चाहूँगा, कानून तो अच्छा है, मगर पहल तो उनका अच्छा रहा, कानून भी लागू हुआ, मगर कागजों पर है और दिखने का कागजे पर है, सारा काम कागजे पर। अभी तो बिकता है, लोग लेता है, पीने वाला ले रहा है, उसमें क्या कहा जाएगा? तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, जैसे शराब सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय, तो आपके नज़र में क्या शराब पुनः चालू हो जाना चाहिए? अब देखिए, चालू नहीं, सरकार तो ठीक किया है, चालू नहीं होना है, लेकिन चालू जो हुआ, अभी जो पी रहा है, जो मर रहा है, अभी किस दारू से मर रहा है? अच्छा, एक चीज सर, आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम शंभू राय हुआ। अच्छा, शंभू राय जी। तो शंभू राय जी हैं, इनसे सर आपसे एक सवाल है, जैसा कि इन लोगों का भी ओपिनियन, अपना अपना ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है हम दर्शकों को जरा बतलाना चाहेंगे। एक को सवाल है आपसे छोटी सी, जैसे शराबबंदी हुआ, तो शराबबंदी सभी को पता है ये पेपरों पर ही बंद है और बिहार के कोने कोने में शराब बिक रहा है, मिल रहा है, पकड़ाने वाला जेल भी जा रहा है और जेल से छूट कर भी आ रहा है, पीने वाला भी जा रहा है, जेल से छूट कर भी आ रहा है और फिर पुनः वो काम कर भी रहा है जो काम से वो जेल में गया है और फिर वही काम कर रहा है दोबारा। ये चीज तो हो ही रहा है। शराबबंदी का हम समर्थन कर रहे हैं, शराबबंदी का ऐसा नहीं कह रहे हैं जो शराब चालू होना चाहिए या शराब बिकना चाहिए, वो नशा जो भी है उसका हम विरोध कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। मगर ये क्वेश्चन ये है, जो शराबबंदी हुआ पूर्णतः रूप से लागू नहीं हो पाया और बिहार में अभी भी शराब बिक रहा है, तो उससे राज्य को क्या घाटा है और हमारे समाज में जो व्यक्ति है अगर पी रहे हैं, अगर कल के डेट में अगर कोई शराब पीते थे तो उनका 100 रुपया में अगर एक छोटा सा बोतल अगर पी लेते थे, वही बोतल अब ब्लैक से मिल रहा है तो 300 रुपया मिल रहा है। और आय जो है लोगों का आय, तो आय का लोग को बढ़ोतरी नहीं हुआ। इधर 10 सालों में देखा जाए तो जो मजदूर क्लास के लोग थे, अगर 300 रुपया ही देखा रहा उनका मजदूरी, दैनिक मजदूरी 300 रुपया 10 सालों से नहीं बढ़ा है, 350 किसी का अभी तक नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं आय नहीं बढ़ा और यहाँ से 10 साल भी नहीं हुआ शराबबंदी का, और इसमें देखिए शराब का जो बंद है बिहार में और जो बढ़ा कीमतें, इस पर आप कुछ कहें। अभी मेरे माननीय भाई साहब बोले, जो शराब बंद होने से हमारे बिहार में तरक्की है या अथवागत हमारे परिवार में या घर संसार में लेडीज़ के पीछे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ परिवार रह रहा है, बिल्कुल माना जाए इस चीज़ पर। परंतु आज से बीते 5 दिन पहले जो छपरा की घटना हुई वो आप सभी लोगों की नज़र के सामने में, तो इस चीज़ पर भी सरकार को आकलन करना चाहिए, जो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस दरमियान, इस बात को दरमियान में रखते हुए इसका कोई प्रोसेस बनाया जाए, जैसे कि हर घर में कमाने का कोई जरिया है नहीं, फिर भी यहाँ माने 2 नंबर शराब हो या जैसा भी शराब हो यहाँ आदमी लेता है। लेने के बाद में बहुत ऐसा घर परिवार ऐसा है जो कि बर्बाद हो रहा है, यानी कि उस घर का माने बच्चा यतीम हो रहा है, उस घर की औरत जो है विधवा हो रही है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए सरकार से गुजारिश है, जो अपना सूचना अनुसार, अपना समर्थन अनुसार वो अपना प्रक्रिया, अपना पैर खुद उठाए, जिससे कि हर नागरिक को, बिहार की नागरिक जितने भी हो, उनको ऐसा बदनसीबी का सामना ना करना पड़े, जो कि किसी का सर से पिता का साया उठ जाए, कोई औरत विधवा हो जाए। अतएव हमसे तो
हमारा तो ये इच्छा ज़रूर है जो कि शराब को चालू ना किया जाए तो अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, तो जो कि यहाँ मिले ना। जी, तो ऐसा तो सर पोल पर दिखा हुआ मिल रहा है जो मद्यपान निषेध है और टोल फ्री नंबर दिया गया है। क्या कार्रवाई होती है टोल फ्री नंबर पर वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर जो चीज़ें हैं घर घर में हम देख रहे हैं। इस क्षेत्र में भी बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहां पर में, हालांकि आपके दलसिंह सराय प्रखंड के अंतर्गत, आपके दलसिंह सराय अनुमंडल के अंतर्गत और दलसिंह सराय प्रखंड के अंतर्गत भी एक कांचा है जहां पर मैं कुछ दिनों पहले जो आपके घटो थाना प्रभारी है उनके द्वारा हमारे चैनल पर ही दिखलाया गया था। ये रिकवरी बहुत बड़ी मात्रा में जो आपकी देसी शराब था, जो महुआ भी लोग कहते हैं उसको बरामद हुआ था। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनका ये स्टेटमेंट था एक, जिस क्षेत्र में और जिस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत अगर दारू देसी हो या विदेशी हो, अगर इस तरह का अपराध है, वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित किया जाएगा, यानी कि वहाँ के उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह का उनका स्टेटमेंट था, मगर अभी तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और खास करके जो लोग संलिग्ध थे इस धंधे में, उन पर भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही। इसके विषय में क्या? सबसे पहली बात तो यह है सर, जो कि हमारे थाना में यानी कानूनी प्रक्रिया की जो भी रिस्पेक्टेबल सर है, उनको और कोई काम नहीं बचा, वो दारू का ही काम करेंगे। और भी उनके साथ बहुत ऐसी फासला है, बहुत ऐसी दिक्कत है, बहुत ऐसा काम पर उनको ध्यान देना पड़ता है। और रह गई बात दारू बनाने की, तो भाई जो कमाता है, जो कमा लिया है, वो आज यहाँ बनाएगा, कल फिर 2 किलोमीटर आगे बनाएगा, हर 2 किलोमीटर आगे बनाते रहेगा। उसके ऊपर कितना चर्च चलाया जाए और कितना उसके ऊपर छापामारी किया जाए। क्या किया जाए? इसी तरह से अगर बिहार में कागजों पर शराबबंदी रहेगा और जो है सो शराब बिकता रहेगा, युवा का जो है लाइफ जो है, उसका ज़िंदगी जो है गर्त में जाते हुए रहेगा और महिलाएं पीड़ित होती रहेगी, अभी भी पीड़ित हो ही रही है। और जो पहले का जैसे 300 रुपया अगर पुरुष कमाते थे, पुरुष प्रधान घर के थे और 300 रुपया कमाते थे, तो 100 रुपया अगर खर्च भी कर देते थे वो कहीं पर में, तो 200 रुपया कम से कम घर में जाके देते थे। आज स्थिति यह, जो 300 रुपया कमाते हैं तो 200-250 रुपया वो शराब भी पी जाते हैं, 50 रुपया घर में लेके जाते हैं। एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, 5 परिवार में कैसे जिंदगी चलेगा? कैसे महिला अपने घर को डील करेगी, ये बताइए। आए दिन, आज से तकरीबन 2 दिन पहले हमारे इस बिहार में नई सरकार की घोषणा हुई है जी। और इसमें हमारे तेजस्वी जी का कहनाम है जो कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हमारे तेजस्वी जी यानी कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? अच्छा। आज जो नेता हुए तो उनको तो अभी हमारा ही बोला किस पार्टी से जुड़े हुए हैं सर? क्या जी जुड़े हुए तो हैं। किस पार्टी? जी आरजेडी से हैं। अच्छा, आरजेडी से जुड़े हुए हैं जी। हाँ बताइए। तो उनका कहनाम है 10 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियां ना, जो भी नौकरियां दें, लेकिन सबको अच्छी तरह से मेंटेन करने का व्यवस्था किया जाए। हमसे गुजारिश है, उनसे गुजारिश है। और साथ में हर चीज़, यानी दारू हो या कोई भी हो, किसान हो, सब कुछ को नज़र में आकलन करते हुए आगे की ओर बढ़ाया जाए। अच्छा, एक चीज़ आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। आपने बोला युवाओं के प्रति आपने स्नेह रखा अपना। आपने कहा जो, जैसा कि उनका एक स्टेटमेंट था तेजस्वी यादव जो पहले भी डिप्टी सीएम थे उस समय, और जब नहीं थे उसके बाद भी उन्होंने बोला था जो जब हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसा आपने कहा। तो उनका स्टेटमेंट एक और आया है, सोशल मीडिया पे आया है, विभिन्न मीडिया चैनलों पर देखने को मिल रहा है। जो हमने यह स्टेटमेंट दिया था, उनका स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, जो उन्होंने कहा, जो हमने ये कहा था जो जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब ऐसा करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, मगर फिर भी जो रोजगार है, जो रिक्तियां हैं, जो खाली है, विभिन्न स्टडी मान कर चलिए सरकारी पद है या किसी भी विभाग, या स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य भी जो भी विभाग हो, उन सभी में जो रिक्तियां हैं, जो खाली है सीट है, उनको हम जल्द से जल्द उन सारी रिक्तियों को हम ये करने की कोशिश करेंगे। इसके विषय में जी, बहुत ही धन्य भाग होगा उस बिहार का जनता जो उनको तहे दिल से वोट किया और ना किया, लेकिन आज उनका सरकार बना। और इस अंदाज में कहीं भी हो, जो भी रिक्त स्थान हो, यदि एक गांव से 10 लड़का को भी मिल जाएगा, फिर भी वो गांव, वो जगह, वो एरिया खुशहाल होगा। जी जी। तो तमाम जो जी क्या बोल रहे हैं, उनका जो है, किनका? तेजस्वी जी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जो गठबंधन हुआ है, तो उसमें उनका कमिटमेंट है मुख्यमंत्री जी से कि हम गठबंधन इसी शर्त पर करेंगे कि नौकरी जो 10 लाख हमको
युवा को जो देना है, तो इस कमिटमेंट में पहले आइए, तब हम आपके साथ हैं। तो वो कमिटमेंट हुआ, हाँ हुआ है। तो वो दोनों अब कैबिनेट का बैठक होगा, तो निकालेंगे। यानी कि इनके क्या नाम था आपका? राजकिशोर चौधरी। राजकिशोर चौधरी जी थे, और ये इनके कहने कथन अनुसार इन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री और माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार और हमारे जो डिप्टी सीएम अब बनेंगे तेजस्वी यादव, उनके द्वारा अब बने क्या, वो शपथ भी अब ले चुके हैं। तो कहने का मतलब उनके बीच में एक बातें हुई थी, एक डील हुआ था, जो हम लोग साथ में तभी सरकार को चलाएंगे जब जो हमारे द्वारा जो युवाओं को वादा किया गया था 10 लाख रोजगार का और नौकरी का, वो हम जब देंगे तभी हम आपके साथ रहेंगे। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, जो इस तरह का कमिटमेंट हुआ है, इस तरह का जो दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों पार्टी के बीच में बातचीत हुई, तो उन पर वो खड़े उतरेंगे, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इसका विश्वास है। आपको क्या लगता है, जो क्या 10 लाख रोजगार से या आप 15 लाख रोजगार दीजिए, क्या उसमें युवाओं को क्या फायदा मिलने वाला है? क्या इस रोजगार से बिहार में बेरोजगारी मिट जाएगी, या जो चीज़ अभी हो रही है वो चीज़ें नहीं होगी? इसके विषय में क्या? जब तक मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का चेहरा बिहार में रहेगा ना, जब तक रहेगा तब तक कोई अच्छा काम पूरे बिहार में नहीं होने वाला है। अच्छा, मैंने आपके कथन अनुसार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे रहेंगे तब तक कुछ बिहार में अच्छा नहीं होगा। अच्छा, किसके, मैंने कैसे आप कर सकते हैं? इसीलिए कह सकते हैं कि वो बस कुर्सिये के लिए इधर से तो उधर हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए कहाँ से होगा? क्या लगता है किसका सरकार आना चाहिए? सरकार, सबसे बड़ी बात है जब सत्ता चेंज होता है तो चेहरा भी आपके कथनानुसार तो ये लगता है, आपकी आवाजों से, आपके कथनानुसार तो ये लगता है जो आप चाहते हैं जो बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार आवे पूर्ण रूप से, और ये पूर्ण रूप से आए, माने ये आप उसमें भी युवा आवे ना, कोई भी आवे उसमें युवा आवे। आखिर आप युवा की ओर संकेत दे रहे हैं, तो आपका संकेत मान के तेजस्वी तो नहीं हो सकते हैं, 94% हो सकते हैं, 6% में चिराग भी आ सकते हैं। अच्छा, बाकी बात हमको कोई युवा नजर भी नहीं आता है। अच्छा, युवा में आप चाहते हैं जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बिहार में अगर आवे तो युवाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, तेजस्वी को लाए आप मुख्यमंत्री को। 110% तेजस्वी साल भर के बाद हमको लग रहा है कि 110% आ जाएंगे, चाहे अब उनको जिनको भी समर्थन देना पड़े वो देंगे, और तेजस्वी को ही होना चाहिए। तो आप क्या लगता है तेजस्वी अपने दमखम पर जो है सरकार जो है, माने अपने दमखम पे, अच्छा, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे? हाँ, वो अपने दमखम पे ही आएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शशि प्रकाश भट्ट, ऐसे दुलार से सब लोग ब्रिगेडियर बोलते हैं। अच्छा, दुलार से ब्रिगेडियर बोलते हैं, शशि प्रकाश भट्ट थे। इन्होंने कहा जो हम 110% इनके अनुसार इनको विश्वास है जब अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ तेजस्वी सरकार में आएंगे। क्या बता रहे? 25 के चुनाव में तेजस्वी। हाँ, 25 में। तो ऐसा इनका कहना है। और इस पर अच्छा, ये जो कह रहे थे, ये जैसा कि ब्रिगेडियर अभी जो बोल रहे थे, शशि प्रकाश भट्ट बता रहे थे, जो एक युवा का चेहरा बिहार में आना जरूरी है, और ये युवा के चेहरा के 96% दे रहे हैं, अपना तेजस्वी के दे रहे हैं। आप क्या लगता है अगर तेजस्वी सरकार में आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे, तो क्या बिहार का जो अभी दिशा और दशा है, क्या उसमें बदलाव होगा या नहीं? कितना, अगर होगा बदलाव तो कितना बदलाव होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे सबसे बड़ी बोलने की मौका तो ये हो गई जो कि हमारे माननीय नीतीश बाबू, जो कि बहुत माने तकरीबन 8वीं बार प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और तकरीबन अभी से 2 साल बची हुई है उनके साथ काम करने की तेजस्वी जी को जी। और इसमें हो सकता है जो कि अथक वो सीख ले सकते हैं, नीतीश बाबू से सीख ले सकते हैं, जो कि हमें किस लाइन में जो भी बचा हुआ उनके लिए, एक्चुअली वो भी एक राजनेता ही हैं, नेता ही हैं, और जो बचा होगा वो सीख नीतीश जी से ले सकते हैं। तो इसमें तो वाकई ऐसा लग रहा है जो कि अनुभवी, बहुत ही अनुभवी होंगे, बहुत ही अनुभवी नेता रह सकते हैं, और बहुत ही आगे बढ़ा भी सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन सर आपसे, अंत में एक सवाल आपसे। एक चुनाव के समय माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने चुनाव के समय में एक भाषण में कहा था, उन्होंने कहा जो अंत भला तो सब भला, और वो जो उनका बोलने का अंदाज था वो बिल्कुल भावुकपूर्ण था, जैसे किसी को देख के लगेगा नहीं, एकदम भावुकपूर्ण था। उन्होंने कहा था जो अंत भला तो सब भला। शायद इसके विषय में आप क्या कहेंगे, क्या उनका वाकई सियासी सत्ता से क्या अंत है? उन्होंने कहा था, खुद से इस बात को कहा। जी नहीं, ऐसे तो नहीं बोला जा सकता।
नहीं तो वो उन्होंने कहा था, ऐसा कहा था उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था, उन्होंने भाषण के दौरान बोला था जो अंत भला तो सब भला। तो इससे क्या निचोड़ निकलता है इस शब्दों से, जो अंत भला तो सब भला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हो सकता है सर। माना जाए तो एक राजनीतिक एजेंडा भी है बोलने का। जी, बोलने का एक प्रक्रिया भी है। अच्छा। जो कि हम आपके दिल में मान्य। नहीं ऐसा नहीं, इस चीज का भावार्थ आप अपने शब्दों में बताइए। जो अंत भला तो सब भला, तो इसका भावार्थ, अब इस शब्दों का भावार्थ आप क्या है? अगर वो बोले नहीं बोले, अगर आपको यह आपको पता है क्या जो बोले थे कि नहीं बोले? जी नहीं, हम लोग तो आप लोगों के आधारित ही सुने, यानी मीडिया के आधारित ही सुने हैं। जी। तो जैसा कि सुने हैं तो उस पर आप अपना बताइए, इस शब्दों का थोड़ा सा विश्लेषण करके बताएं मुझे। जो अंत भला तो सब भला, इससे क्या अर्थ निकलता है? शब्दों का अर्थ क्या निकलता है? शब्दों का तो अर्थ यही है सर, जो कि अब लास्ट बार हम हैं, लास्ट में हमको जिता दिया जी। तो शशि प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जो उन्होंने खुद से बोला था अंत भला तो सब भला, तो इसके विषय में कुछ कहेंगे आप? तो सबके साथ तो अंत करते हैं, किसके साथ अनंत किए हैं? अंत सबके साथ किए हैं। वो दूसरे के लिए अंत बोले थे क्या बीजेपी के लिए अंत तो नहीं बोले थे? वो सबके, आप कल परसों में ही आरजेडी के बारे में भी बोल सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। फिर आप जाएंगे बीजेपी में, तो बीजेपी उनको जगह देने वाला है। आपके कथनानुसार वो अपने लिए अंत भला तो सब भला जो जनता से एक निवेदन कर रहे थे, अपने लिए नहीं बोल रहे थे? बस अपने लिए ही बोल रहे थे ना, अपने लिए बोले तब ना फिर आरजेडी में आए कि हम आप ही के लिए हैं। अच्छा, वो बस अपने लिए ही जाते आते हैं। एक देखिए यहाँ पर में चाचा बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। अच्छा, सियासी गहमों के बीच जैसा कि हमने तमाम लोगों से लोगों का मंतव्य जानने की कोशिश की है, आप बताइए एक शब्द जरा सा छोटा सा शब्द था अंत भला तो सब भला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, ऐसा चुनाव के समय में कहा था, तो इसके विषय में आप कुछ कहेंगे? चुनाव के विषय में बोले थे, चुनाव के समय में बोले थे, चुनाव के समय में बोले थे, लेकिन ये शराबबंदी जो हुआ, अच्छा, ये बहुत बड़ा घाटा हुआ। अच्छा, कहा कि शराबबंदी हुआ लेकिन बंद नहीं, पेपर पर खाली बंद। पेपर पर बंद। तो कैसे आपको कैसे लगता है, जो आप युवा चेहरा है, तेजस्वी है, जैसा कि शशि प्रकाश भट्ट जी बना रहे थे, 110% अगले बार मुख्यमंत्री का चेहरा अगर होगा बिहार में तो नंबर 1, और इनके अनुसार 110% आएंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो शराब में पूर्ण रूप से शराब बंद होगा या शराब चालू होना चाहिए? अब ये तो हमको अंदाज नहीं है, जो बंद होगा क्या होगा। अच्छा, वो तो उनका इच्छा के मुताबिक। शराबबंदी से फायदा हुआ है बिहार की जनता को या घाटा हुआ? घाटा हुआ। कैसे घटा? घाटा हुआ कि हर जगह मिलती रहता है, पिए रहता है, लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। तो आपके अनुसार शराबबंदी से घटा हुआ, जो हर एक जगह शराब कोने कोने में बिकता है और लोग पीता भी है, उसके साथ जहरीला शराब बिकता है, मगर ठीक है घटा है, तो आप पता तो फायदा क्या होगा शराब अगर चालू कर दिया जाए? अब फायदा क्या होगा, वो तो नुकसान था, अभी भी नुकसान है। आप तो दोनों चीज में नुकसान बता रहे हैं, आप तो कह रहे हैं शराबबंदी है तो भी नुकसान है। बंदी हुआ था ठीक था, अच्छा, लेकिन मिलते रहा वही नुकसान है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये तमाम चीजें, ये जब जैसे कि चाचा बता रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? बेचन मत। जिपेचन महतो। अच्छा, जिपेचन महतो जी थे, और ये बता रहे थे जो शराबबंदी हुआ, तो शराबबंदी हुआ तो कहीं न कहीं जो शराबबंदी हुआ उससे बिहार को घटा ही हुआ है, और खास करके युवाओं को घटा हुआ, जो अब जो शराब जो पीने को मिल रहा है, जो जहरीली शराब, जिसके कारण युवा पीढ़ी जो है सो गर्त में जा रहा है। और कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं संजीव, दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। ये है आम आदमी पार्टी के सदस्य सह उप मुखिया साहिब पंचायत विद्यापति नगर निशांत कुमार सिंह। निशांत कुमार सिंह जी की ओर से आप सभी देशवासियों एवं साहिब पंचायत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही आजादी के 75 में अमृत महोत्सव एवं 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेरों सारी शुभकामनाएं।